नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है और ये आर्टिकल हमें क्या इस आर्टिकल से हमें क्या सीखने को मिलेगा, अभी क्या है हमारे लिए, क्योंकि इस आर्टिकल में जयशंकर जी का बहुत बड़ा जिक्र है। L69 G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार चाहते हैं। मतलब 4 देश हैं G4 नाम से। एक तो क्वाड ग्रुप है जो 4 देशों का ग्रुप है। क्वाड ये अलग चीज है। क्वाड वाले ये चारों नहीं है, क्योंकि क्वाड में एक जो है अपना वो अलग है, जो इसका नाम अमेरिका है। बट यहाँ पे 4 ऐसे देश हैं जो कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, और इसमें से क्वाड के 2 देश हैं, पहला भारत, दूसरा जापान। ये भारत के क्वाड के ग्रुप जो 4 ग्रुप का 4 मेंबर का क्वाड बना है, उसमें से 2 ये है, एक जर्मनी और ब्राजील। G4 अलग चीज है और क्वाड को इसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है और क्वाड में से इसका कोई ताल्लुक नहीं। G4 आने के बाद हमें क्वाड याद नहीं आना चाहिए, बस कहना ये चाहते हैं। ये G4 अलग चीज है और इसका क्या मैटर है कि एक लोग चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र, इसमें संशोधन किया जाए, तत्कालीन सुधार किया जाए। इसमें 5 फिक्स मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। 3 लोगों का कहना कि इसमें और परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाया जाए, क्योंकि 80 साल हो गया है यूनाइटेड नेशन को बने हुए, अगले साल हो जाएगा। आप अभी तक इसमें संशोधन क्यों नहीं, अपडेट क्यों नहीं किए? लोग अपना संविधान 10 साल, 20 साल, 25 साल में चेंज कर देते हैं। हर एक आर्टिकल कभी ना कभी चेंज होता रहता है। तो आप यूनाइटेड नेशन को अभी तक सुधार के लिए क्यों नहीं ला रहे हो? किस बेस पे यूनाइटेड नेशन बना था और किस बेस पे आप लोग इसे अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें इन लोगों का कहना है, भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान, कि हमें भी परमानेंट मेंबर का दर्जा दो। आगे क्या है जी, यही है, ये चारों देश के प्रेजेंटेटिव है, ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। G4 के नाम से ग्रुप है। आप लोग समझ गए होंगे कि ये लोग किस किस देश से होंगे, राइट? जापान, जर्मनी, इंडिया और एक कौन सा, ब्राजील। हम लोकेशन भी देख लेते हैं। देखिए ब्राजील यहाँ पे है, जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है। और वो कौन सा, जर्मनी यहाँ पे मिलेगा आपको। जर्मनी यूरोप में है, तो यहाँ पे यूरोप हमें नहीं देख सकते, तो हम जर्मनी को यहाँ देख सकते हैं। और जापान आप यहाँ देख ही रहे हो। इंडिया प्यारा सा भारत यहाँ है। इसका मतलब कितने, 1 2, एक यूरोप में 3 और एक ब्राजील 4। ये 4 देश मिलके यूनाइटेड नेशन का अपग्रेडेशन, मतलब उसमें संशोधन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा भी नाम परमानेंट मेंबर में हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC इसका फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, सिटी में, जो कि अमेरिका में पड़ता है, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके मेंबरशिप में क्या है, परमानेंट मेंबर है और नॉन परमानेंट मेंबर है। तो हम परमानेंट अभी देख लेते हैं, जो कि 5 है, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इसके बीच में गैप होना चाहिए दोस्त, ये नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ 5 मिले हमको, मतलब यूरोपियन कंट्री से 2 है, एक यूनाइटेड किंगडम और एक फ्रांस, जो कि परमानेंट मेंबर लेके बैठा है, और एक रसिया है और दूसरा यूनाइटेड स्टेट, जो कि अमेरिका के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक चाइना तो हमारा दुश्मन है और ये कभी नहीं चाहेगा कि हमारे पास परमानेंट मेंबरशिप आए, जिसके वजह से, और ये फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट मान भी जाए, ये ससुराल चाइना नहीं मानेगा, ऐसा हमें लगता है। और नॉन परमानेंट मेंबर में इनमें से 2 साल के लिए मिलता है इनको मौका, तो इसमें से 10 देश है। आगे चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल को, क्योंकि ज्यादा आर्टिकल खींचना नहीं। संयुक्त राष्ट्र अगले साल अपनी 80वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में 4 देशों के समूह G4 के देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
UNSC की अस्थायी सदस्यता और सुधार की मांग करते हुए गुरुवार को विश्व निकाय में तत्कालीन सुधार का आह्वान किया। L69 और C10 जैसे अन्य बहुपक्षीय समूहों ने भी इस आह्वान को दोहराया कि आप इसमें सुधार की बहुत जरूरत है, इसमें परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या हमारे पास है और विश्व का तीसरा ताकतवर देश बनने वाले हैं और बहुत सारा इंडिया के लिए तो फेवर में है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ नहीं, उठल्लू को झूला बना रखे हो। 23 सितंबर को विदेश मंत्री स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के दौरान आयोजित G4 की बैठक में इन सुधारों पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई कि मतलब इसे कैसे सुधार किया जाए, इनके प्रगति पे क्या किया, समीक्षा की गई, देख रेख। 26 सितंबर को जारी एक संयुक्त बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके G4 समकक्षों के, मतलब वो भी लोग विदेश मंत्री ही हैं चारों देश के जो थे, समकक्षों के संयुक्त राष्ट्र के दीर्घ केंद्रीय बहुपक्षीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लंघन किया, क्योंकि उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन में सुधार के लिए तत्कालीन आह्वान का स्वागत किया है। G4 मंत्रियों ने UNSC सदस्यता की अस्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में वृद्धि की आवश्यकता दोहराई। बोला कि इसमें जो 5 अस्थायी है 10 अस्थायी है, 5 अस्थायी है, इनमें से इनकी श्रेणी में वृद्धि करना चाहिए, इनका नंबर बढ़ना चाहिए ताकि विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। साथ ही UNSC में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशों की भागीदारी बढ़ाई जा सके कि और भी जो ये दादागिरी 5 कर रहे हैं इनकी दादागिरी कम हो, बट ये नहीं चाहते कि इनकी दादागिरी कम हो, इसलिए ये लोग उसे अपडेट ही नहीं करते। समूह ने अस्थायी और अस्थायी श्रेणियों में अफ्रीका, एशिया प्रशांत और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे क्षेत्रों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर प्रकाश डाला कि ऐसा कुछ तो होना चाहिए। 5 परमानेंट मेंबर है और उसमें से अफ्रीका से कोई है ही नहीं, 2 यूरोपियन से हो गए, 2 एशिया से हो गए, एक क्या नॉर्थ अमेरिका से हो गया, साउथ अमेरिका से भी कोई नहीं और अफ्रीका से भी कोई नहीं, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए ना। L69 देशों का समूह जिसमें भारत भी शामिल है गुरुवार को सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के प्रधानमंत्री राल्फ ई गोल्जाविस की अध्यक्षता में मिला। समूह ने 10 अफ्रीकी देशों के C10 समूह के साथ एक संयुक्त बैठक की। श्री जयशंकर ने ट्वीट किया, L69 और C10 राष्ट्रों के समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक से उत्साहित हूँ। मतलब इनको इनके सब देश के मंत्री स्तर की बैठक से मिलके अपने एस जयशंकर जी को बड़ा अच्छा लगा, यह उत्साहित अपना उत्साह व्यक्त किए। अधिक प्रतिनिधित्व, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा परिषद के परिवर्तनकारी सुधार में वैश्विक दक्षिण के लिए अधिक प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को सुरक्षित रखने में विकासशील देशों की अपरिहार्य भूमिका होती है। मतलब जो प्रासंगिकता और प्रभावशाली देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होगा। अगर आप इनको आगे बढ़ावा नहीं दोगे तो आप ही लोग बड़े रह जाओगे और लोग बड़े नहीं हो सकते। समूह ने कहा, मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि, समूह ने क्या कहा था, मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद को, जो सुरक्षा परिषद है इसके लिए बोल रहे हैं, अधिक प्रतिनिधि होना चाहिए इसमें और ये पारदर्शी होना चाहिए। सुरक्षा परिषद ये कुशल होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए और
जवाबदेह बनाने के तत्काल आवश्यकता को दोहराया और माना भी, मतलब ये जवाबदेह भी होना चाहिए और आवश्यकता को दोहराया या फिर माना कि भविष्य के शिखर सम्मेलन ने सुरक्षा परिषद सुधार के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता का अवसर प्रदान किया जाना भी चाहिए। इससे ऐसा कुछ इन्होंने बोला कि ये सब चीज होना चाहिए। आप लोग इसको बॉन्ड करके एक बाउंड्री सर्कल बना के अंदर गोल गोल खेल रहे हो और बाहर सबको गेंद की तरह झट मतलब रहने दे रहे हो। L69 और G24 दोनों ने जुलवीनी सर्वसम्मति और शर्तें घोषणा के आधार पर आम अफ्रीकी स्थिति CAP के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की। देशों ने कहा कि व्यापक सुधार में और देरी से संयुक्त राष्ट्र की, मतलब जो व्यापक सुधार हो रही है और जो देरी से संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और वैधता प्रभावित हुई है। ये लोग इसी चीज का बात कर रहे हैं कि जो सुधार होना चाहिए देशों ने कहा कि व्यापक सुधार में और देरी से संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता, जो इस पे लोग विश्वास करते हैं, जो इसे मानते हैं, अगर इसमें सुधार नहीं होगा तो लोगों का ट्रस्ट, उम्मीद, व्यवस्था इनसे और घटता जाएगा, कम होता जाएगा। इससे ज्यादा जरूरी है कि UN में इनको सुधार कर लेना चाहिए कि लोगों का विश्वास बना रहे, अदरवाइज विश्वास खत्म हो जाएगा, उठ जाएगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। गुरुवार को श्री जयशंकर ने घोषणा की कि उन्होंने IBSA भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समूह में अपने समकक्षों ब्राजील के विदेश मंत्री मौरियो विएरा और दक्षिण अफ्रीका के रोनाल्ड लामोला से भी मुलाकात की। मतलब इन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात किया, दो अलग अलग, मतलब इसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री से। उन्होंने कहा यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और इसकी सुरक्षा परिषद के सुधार पर अभिसरण विचार साझा करते हैं। इन्होंने इसके सुधार के लिए अपना विचार साझा किया और बात किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आर्टिकल मैंने दोस्त आपके साथ शेयर किया। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्त।